आज के FB लाइव कार्यक्रम में पुनः इस सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म संस्थापक संघ अपने धर्म स्थापना अभियान का प्रचार प्रसार और धर्म को प्रतिष्ठित करने संबंधी तमाम प्रकार की जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। संघ की गतिविधियां विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से चल रही हैं। 25 सितंबर 1990 को ये धर्म स्थापना अभियान प्रारंभ हुआ था। धर्म वास्तव में सत्य पर आधारित होने के कारण शाश्वत और सनातन होता है और उसमें कोई अलग अलग प्रकार की बातें नहीं होती। सत्य चूंकि एक ही होता है, हमेशा किसी भी विषय में 2 + 2 = 4 यदि होता है तो होता है और वो सर्वत्र 2 + 2 = 4 ही होने वाला है। 2 में 2 जोड़ने से 3 या 5 कभी नहीं होते। एक ही आंसर होता है कि 4 ही होगा। तो धर्म अनेक नहीं हो सकते। अब जो भी बात सही सिद्ध हो जाती है ज्ञान विज्ञान की तमाम प्रायोगिक परीक्षणों द्वारा, तो वो सर्वमान्य हो जाते हैं, सर्वस्वीकार्य हो जाते हैं, धारणीय हो जाते हैं। तो स्वीकार्य अथवा धारणीय पर्याय शब्द है। तो धारणीय जो मार्ग है उसे ही धर्म कहते हैं, जिसे आप धारण कर सकें, स्वीकार कर सकें, ग्रहण कर सकें। और जो भी सही बात होगी उसे ही धारण कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे या करना चाहिए। अन्य किसी बात को धारण करने का कोई औचित्य नहीं है। तो धर्म स्थापना अभियान सिर्फ इतना ही होता है कि जो भी बात सत्य है उसके अनुकूल व्यवस्था दी जाए। वो समाज मनुष्यों के बीच में जो ये समझ और स्वीकार्यता पैदा होती है सही बात के प्रति, तो वो लोग उधर डाइवर्ट होते हैं। आज कुछ इसी विषय में एक प्रश्न है। प्रश्न शीला जी का है। उन्होंने पूछा है कि धर्म परिवर्तन का क्या कारण है। धर्म परिवर्तन से समाज, देश या किसी विशेष समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, कृपया समझाइए। और इस धर्म परिवर्तन के लाभ और हानि क्या है। इस पर भी चर्चा कीजिए। अब प्रश्न ये आज के परिवेश के कारण, आज जो परिस्थितियां हैं समाज में कि आपको अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, अनेक समुदाय ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये अनेक प्रकार के धर्म चल रहे हो समाज में, अनेक संप्रदाय खड़े हुए, तो एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में घुसने की ये प्रक्रिया और अपने अपने संप्रदाय में दूसरे को खींच खींच कर लाने की प्रक्रिया देखते हुए ये प्रश्न उठता है। इस संसार में सामान्य स्थिति में
सत्य के द्वारा 3 ही प्रकार का धर्म होता है। देव धर्म, मानव धर्म, दैत्य धर्म। तो अब देव धर्म कौन सा है, मानव धर्म कौन सा है, और ये दैत्य धर्म कौन सा है? तो ये जो दैत्य हैं, दानव हैं, दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, अपराधी हैं, ये दूसरों के विरोधी होते हैं, दूसरों के विरुद्ध ही आचरण करते हैं। तो इसलिए इनका जो समाज होता है वो जंगल जैसा होता है, पशुवत होता है। जैसे पशु आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को सहन नहीं करते हैं, एक दूसरे के हितों को स्वीकार नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रसन्नता पूर्वक रह नहीं पाते हैं। इनके अपने अपने स्वाभिमान होते हैं। प्रत्येक पशु स्वाभिमानी होता है, स्वानुगामी होता है। तो ये स्वान वृत्ति कहलाती है। स्वान क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वयं का ही अनुगमन करता है, तो स्वान है वो। तो एक तो ये धर्म हो गया जिसमें कि वो स्वयं के हितों के प्रति आग्रही रहता है और दूसरों के हितों के प्रति वो लापरवाह रहता है, दूसरों के हितों को कोई महत्व नहीं देता। वो अपने स्वाभिमान के लिए जीता है, स्वाभिमान के लिए मरता है, स्वाभिमान के लिए सब कुछ करता है। तो उसका स्वाभिमान यानी कि स्वार्थ जिन जिन बातों से तृप्त हो, तो उन कर्मों को ही वो करता रहता है। वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है और वैसी ही रुचि होती है, उसका स्वभाव भी वैसा ही बनता है। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी है, स्वहितवादी है, स्वाभिमानी है, अहंकारी है, वो अपने हितों के अनुरूप ही, यदि वो दूसरों के लिए भी कुछ काम करता है तो भी स्वयं के हितों के अनुरूप ही करता है। जैसे अगर वो किसी की मदद भी करने गया है तो उसको उस मदद के द्वारा कहीं कोई आशा होगी कि मदद करने से पुण्य प्राप्त होता है, गरीबों को रोटी देने से उसको पुण्य प्राप्त होता है, फटे पुराने कपड़े दे देने से उसे पुण्य प्राप्त होता है, कोई भी दान दक्षिणा करने से उसको पुण्य प्राप्त होता है, कहीं कोई चढ़ोतरी मंदिरों में जाता है, चढ़ाता है, मस्जिदों में जाता है, कहीं पैसा चढ़ाता है, कुछ करता है, चादर चढ़ाता है मजारों पे जाके, तो वो उसमें उसकी अपनी कोई गणित रहती है। उसको किसी मंदिर, मठ, चर्च, गुरुद्वारे आदि इससे मतलब नहीं होता। वो अपनी किसी गणित से जाता है कि उसका अमुक कार्य सध जाएगा, उसको ये फायदा होगा, वो किसी बीमारी से छूट जाएगा, मुकदमे से बच जाएगा, या उसके यहाँ संतान नहीं है तो उसको संतान हो जाएगी, तो तभी वो कहीं चिश्ती की मजार पर चादर चढ़ा रहा है, सिर पे टोकरा ढो रहा है, कहीं गणेश जी के मंदिर में खड़ा घंटी हिला रहा है, कहीं अदर किसी जगहों पे यही सब कर रहा है। तो वो जो कुछ भी ऐसा करता रहता है वो सोचते हैं लोग कि धार्मिक है, तो वास्तव में वो दूसरों के लिए स्वीकार्यता उसके अंदर नहीं रहती, दूसरों के लिए कुछ करने नहीं गया होता है वो,
बल्कि अपनी किसी गणित से कोई कार्य योजना वो क्रियान्वित कर रहा होता है। उसको दूसरों के साथ सहजीविता या सभ्यता नहीं दे। आप देखें जंगलों में सहजीविता नहीं है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर अपने एरिया में गुर्राता है। साथ साथ बैठे हुए कुत्ते भी अगर एक को खाना दे दिया जाए तो दूसरे को नजदीक नहीं आने देता। दोनों को दे दिया जाए तो दूसरे को खदेड़ने की कोशिश करता है। तो जो ताकतवर होगा वो हर चीज पे कैप्चर कर लेगा। हाथियों के झुंड में भी आपस में लड़ाई होता हुआ लोगों ने देखा है। हर पशु के झुंड में आपसी संग्राम होता है। तो जब तक दैत्यता रहेगी तब तक आक्रमण और युद्ध होते रहेंगे। तो ये अतिशय विचार का विषय है कि एक ऐसा भी कोई धर्म होगा जिसमें स्वार्थवाद ही चलेगा, स्वहितवाद ही चलेगा, स्वाभिमानवाद ही चलेगा, अहंकार ही चलेगा, अहंकारों का ही पोषण होगा। तो ऐसे लोग दुर्जन होते हैं और इनको अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा आप धार्मिक बना सकते हैं तो इन्हें दान पुण्य सिखा सकते हैं। गरीबों की मदद करो, इसी को इंसानियत कहने लगते हैं। जबकि इंसानियत ये नहीं, ये पशुता है। पशु भी एक बंदर कहीं गिर पड़े तो दूसरा बंदर उसे हेल्प करने की कोशिश करता है। तो ये जो हेल्प है ये किस बात की है? ये पशु जो आपस में झुंड में कहीं हैं, डकैतों के जो गिरोह हैं आपस में एकजुट लग आपको दिखाई देते हैं। तो एकजुट क्यों होते हैं? ये डर के मारे होते हैं। जैसे भी हिंदुओं की एकता की बात चलती है तो मुसलमानों का डर दिखाया जाता है कि मुसलमानों से डरो, डर के मारे एकजुट हो जाओ, नहीं तो तुमको मार देंगे। अब मुसलमानों को एकजुट करने के लिए वहां के जो नेतागण हैं वो या सामाजिक कार्यकर्ता वो उनको सिखाते हैं कि हिंदू तुमको मसल देंगे, ईसाई तुमको मसल देंगे, इस डर के मारे तुम एकजुट रहो। तो उनकी एकता वास्तव में एकता नहीं होती, वो भयभीतता है। डरे हुए लोग आपस में एकजुट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये इनमें बड़ी एकता है, भाई बड़ा प्रेम है। नहीं नहीं, वो प्रेम और मेल और मैत्री और एकता नहीं है। गिरोह के अंदर, डाकुओं के गिरोह में कोई किसी का मित्र नहीं, वहां पर सब परस्पर शत्रु होते हैं। और गिरोहों के बीच में ही आप देखो थोड़े थोड़े दिनों में गिरोह टूटते रहते हैं और टूट करके वो टूट फूट के 2, 3, 4 ऐसे बनते रहते हैं। तो वो साथ होते ही नहीं, उनके मतभेद जारी रहते हैं, क्योंकि अपने अपने स्वार्थों के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए मतभेद भी उतना ही होता रहता है। तो स्वार्थवाद जो है ये कभी उनको सामाजिक नहीं बनने देता। तो झुंड तो बन जाता है पशुओं का, लेकिन समाज नहीं बन पाता। कभी आपने नहीं सुना कि पशु समाज में, कुत्ता समाज में आज ऐसी कोई मीटिंग हुई, सुना कभी? पशुओं के झुंड में ऐसा कहा जाता है, उनका झुंड होता है, गिरोह होता है, वो मिलके किसी दूसरे पर आक्रमण करने अथवा डर के मारे, किसी के आक्रमण से डर के मारे इकट्ठे हुए बैठे रहते हैं कि हम पर अटैक करके हमको मारना दे, इसलिए वो झुंडों में चलते हैं। शेर मार देगा इसलिए भैंसे भी झुंड में जा रही, हिरन झुंड में चल रहे हैं। अगर उनसे कहो कि तुम तो पशु हो, झुंड में क्यों हो, जाओ अपना अपना देखो, स्वार्थी हो तुम तो, किसी से तो कोई लेना देना है नहीं तुमको, अपना अपना चलना। एक किसी बड़े कवि का एक
काव्यांश है जिसमें वो कहते हैं यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हालांकि कवि यहां पर थोड़ा कंफ्यूज है मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए, ऐसा कुछ होना चाहिए था। सुरताल के चक्कर में शायद उन्होंने मनुष्य के लिए मरे लिख दिया। आप ही चरे और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए। अब देखिए, मानवता थोड़ी सी ऊंची। जब तुम दूसरों के साथ जीते हो, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के साथ कुछ करे, काम करे, सहकारिता बरते, साथ साथ चरे। हाँ? और आप ही चरे और साथ साथ में चरे। साथ साथ चरे तो चरता नहीं, करता है, बल्कि चरता तो वही है, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति वाली। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य है वही कि जो साथ साथ कुछ करे, सहकारिता पैदा होने लगी। जैसे ही आप सहकारिता, सहजीविता, समाहितता, सामाजिकता की ओर बढ़ते हैं तो आप दानवता से मानवता की ओर और मानवता से देवत्व की ओर चल पड़ते हैं। तो जब दान पुण्य तक ही सीमित रहते हैं तब तो दानव ही रहते हैं, दैत्य रहते हैं, दुष्ट रहते हैं, अपराधी रहते हैं, गलत काम करते हैं, करोड़ों रुपए लूटते हैं, उसमें से 10-20 रुपए का दान करते रहते हैं। तलवार चुरा के सुई की नोक के बराबर दान, ये क्या है? ये दैत्यों का धर्म है। अब थोड़ा और आगे आओ कि तलवार चुराओ ही मत कहते हैं। भाई तुम जो कुछ भी समाज में है उसमें तुम समाधिकारिता बरतो, समान हित भागी बनाओ सबको। दिनकर कहते हैं कि जब तक मानव का सुख भाग नहीं सम होगा, अधिकार नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तुम समान हितों के लिए सहमत हो जाते हो तो तुम दानवता से मानवता की ओर चल पड़ते हो। और ये समान हितों का जो वितरण है इसे न्याय कहते हैं। न्याय तराजू तौल के तब मुख बाहर आए। न्याय की बात करो तो न्याय की बात तराजू में तौल लो, पहले दोनों पल्लों में संतुलन हो, तब वो बात करो, तब वो काम करो, तो न्याय संगत होगी। और जब विषमता हो, संतुलन ना हो, असंतुलित हो तराजू, कि एक को आपने शिक्षा दिया दूसरे को नहीं दिया, एक को रोजगार दिया दूसरे को नहीं दिया, एक को आवासीय सुविधा दिया दूसरे को नहीं दिया, एक को चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पेंशन आश्रय दिया दूसरे को नहीं दिया, तो ये विषमता बढ़ती है, संतुलन बढ़ता, तो वहां पे न्याय नहीं है। तो दूसरा धर्म जो है वो न्याय है। पशुता का धर्म पुण्य है। जो पशु हैं, अपराधी हैं, पशु क्या करता है? स्वार्थी होता है, आप ही चले। मनुष्य आप ही नहीं चलता, मिल बांट के। वो कहता है कि भैया 2 रुपए हमारे तो 2 रुपए तुम्हारे, 4 रुपए कमाए तो 2 हमारे 2 तुम्हारे। ये मानवता है, इंसाफियत है। जहां इंसाफियत है वहीं इंसानियत है। पशुता में वो 4 रुपए मार लेगा, तुमको उसमें से कह देगा लो 10-5 पैसा ले लो। एक किसी का मैं तू को उसका हिस्सा 2-2 बांट के नहीं देगा।
वो क्या करेगा, वो कहेगा 4 में से चारों हमारे, लेकिन इसमें से तुम चलो ठीक है, तुम चूंकि मर जाओगे तो इसमें से 10 पैसा ले लो, ताकि तुम भी जाके 2-4 दाना खरीद के खा सको, जिंदे रह सको, ताकि कल उसकी ड्यूटी बजा सको। तो अपने को जिंदा रखने के लिए ही वो आपको जिंदा रखता है। इसीलिए सारे संसाधन छीनने के बाद भी पूरी दुनिया के राज्य अधिकारियों ने आपको राशन कार्ड बना के दिया। दे हैव snatched all the resources from your hands and they have provided you the ration card, मिड डे मील, 2 रुपए किलो गेहूं चावल। इससे क्या हुआ, आप खुश हो गए। मुफ्त राशन की भी बात चल रही। शासन अपनी मुट्ठी में कर लिया। शासन संपत्तियों का होता है। राज्य में से संपदा हटा दो, राज्य में से राजकोष हटा दो, कोई शासन करने के लिए तैयार होगा? कोई जाएगा वहां? बता दो कि वहां चवन्नी नहीं है। जाओगे शासन करने, सारा दिन काम करोगे, कोई जाएगा? ना ना, सब पैसे का खेल है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर राजकोष और राज संपदा की मिल्कियत है, और राज संपदा में सारे समाज सब फंसा हुआ रहता है, इसलिए सब उसके अधीन है, सारी संपदा ही उसके अधीन है। सवै भूमि गोपाल की। अब गोपाल गोपाल के तहत सवै भूमि अब राज्य की, इसीलिए भूपाल भूपति जो है वो राजा हो गया। अब जो भूपति माने राजा होता है, डिक्शनरी उठा के दे, भूपति माने किसान नहीं होता दुनिया में। आपकी डिक्शनरी क्या बता रही? भूपति माने राजा। भूपति कैसे हुआ भैया? भूपति तो किसान है। अब मुद्रापति, आजकल मुद्रापति भी राजा ही। तो मुद्रापति तो वैसे है, बनिया है। और प्रजापति जरूर राजा हो सकता है। संपत्ति तो दोनों दो, पहले कृषि संपदा दे दो किसानों को, फिर वाणिज्यिक संपदा दे दो बनियों को, फिर राजकीय संपदा अपने पास रखो। राजकीय संपदा कुछ होती है तो जनता से टैक्स लेते हो और जनता की को सेवाएं दे दो, माने तुम जनपति ही रहते हो। धनपति तो वैसे ही। तो वो सन्नाटे में रहता है। संपत्ति सब राज्य की रहती है। जो पदाधिकारी है ये उस संपत्ति का ये वहां पर रहने तक ये रिटायरमेंट हो, घर आगे बात खत्म हो जाती है। वो जिले का मालिक नहीं रहता, पहले रहता कि राजा का किला पर राजा का ही कब्जा रहता, राजमहल पर राजा का ही कब्जा। अब तो राष्ट्रपति भवन से बाहर जाना पड़ता है रिटायर होती, दूसरा नया आके उसमें बैठता है। पहले ऐसा नहीं होता था। राष्ट्रपति भवन जिसका रहता तो खानदानी रूप से सब वही लोग रहते थे, उसमें हटते नहीं थे। तो पहले लूट का साधन आप देख लें, सारी चीजें लूट के रख लेते थे वो लोग। तो कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा और सामाजिक संपदा पर भी कब्जा वही लोग कर लेते हैं। ट्रस्ट भी सब वही लोग बनाए रहते हैं। सामाजिक संस्थाएं भी उन्हीं के कब्जे में चली जाती हैं। तो सब जो है वो जो राजकीय पदों पे है वही सारी चीजें आती है। वही कंपनियां भी चला रहा है, उनका भी मालिक है। वाणिज्यिक संपदाओं का, जमीनों का भी मालिक वही भूपति बना बैठा है। सारा का सारा जमींदार कोई ना कोई राजकीय लोग होते थे। तो आम जनता वो जब सारा शासन कार्ड उधर चला गया तो अब आपके हाथ में बचेगा राशन कार्ड। और राशन कार्ड क्यों आपको देंगे? राशन कार्ड आपको इसलिए बना के देते हैं क्योंकि आप मर जाएंगे राशन के बिना। और मर जाएंगे तो ये सड़क कौन ठोकेगा?
महल कौन बनाएगा, उनके मठ मंदिर कौन बनाएगा? तो समझ लो, तो बड़ा सोचा समझा वो कार्यक्रम है। वहां दैत्यता हावी रहती है। जंगल में सिंह जो है कभी अस्पताल नहीं बनवाता हिरणों के लिए, समझ लो, न स्कूल खुलवाता। इसीलिए जंगल राज में राज्यासन का नाम सिंहासन पड़ जाता है। राज्य पर बैठने वाले सब अपने नाम में सिंह लगा लेते हैं, फला सिंह, ढका सिंह, ये सिंह, वो सिंह, हाँ, ताकि पता भी रहे कि शासन पर कौन बैठेगा। सब कब्जा मतलब सब सिस्टम। देखो, स्वाभिमानी लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, स्वहितवादी होते हैं, उनको दूसरे से कोई लेना देना नहीं। सब कैप्चर, सब है भूमि गोपाल की। तो समझ ले कहां मिस्टेक। ये पहला धर्म आप अपना लिए, वो पशु धर्म था, जंगलियों का धर्म था, तो जंगल राज था वहां। अब मंगल राज में आओ तो न्याय पर आधारित है। न्याय में सब समाधिकारी होते हैं, एक को शिक्षा तो दूसरे को भी शिक्षा, एक नागरिक को रोजगार दूसरे नागरिक को रोजगार, एक नागरिक को आवासीय सुविधा दूसरे नागरिक को आवासीय सुविधा, एक को चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग आदि संरक्षण सेवाएं तो दूसरे को भी यही सारी संरक्षण सेवाएं। तो शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, ये चारों सेवाएं यदि समान रूप से सभी नागरिकों को सुलभ हो तो इसे कहते हैं मंगल राज। तो अगर ऐसा होगा कि समान रूप से वितरण होगा तो फिर बढ़िया ही है। ये तो समान रूप से का मतलब न्याय हो गया। विषमता अन्याय है, समता न्याय है। तो ये तो दो धर्म हो गए। तीसरा धर्म कौन सा है? उसे देव धर्म कहते हैं। वो प्रेम धर्म पर आधारित होता है। पुण्य कहता है सब कुछ हमारा, थोड़ा सा तुम्हारा। न्याय कहता है आधा हमारा आधा तुम्हारा, समान समान। प्रेम कहता है तुम्हारा तो तुम्हारा है ही, हमारे वाले से भी तुमको जरूरत है तो ले सकते हो, हमारा भी तुम्हारा और हम भी तुम्हारे। तो प्रेम थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करता है। तो लोग कहते हैं प्रेम घाटे का सौदा है। नहीं, जब तुम तृप्त हो जाते हो तो तुम्हारे हृदय में प्रेम जागता है। अतृप्त आदमी में कभी भी प्रेम नहीं जागेगा। प्रेम जाग जाए तो तुम तृप्त हो जाते हो, अथवा तुम तृप्त हो जाओ तो प्रेम जाग जाता है। तो जो तृप्त ही है वो कुछ खा रहा हो, तुम आ जाओ तो तुम खाना चाहोगे तो वो तुमको दे देगा। तुम सोचोगे ये तो खा रहा था तो हमको क्या कर, नहीं, वो तृप्त तो पहले से, वो खाता तो ऐसे ही मनोरंजन कर रहा है, उछल कूद रहा है। और तो उसका खाना पीना जीना एक क्रीड़ा मात्र है। वो उस चक्कर में नहीं खा रहा है कि उसमें से कुछ, वो पहले से प्रसन्न है, प्रसन्नता पूर्वक खा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक खा रहा है, प्रसन्नता पाने के लिए नहीं खा रहा है। वो मजे में है, मजा लेने के लिए नहीं खा रहा। वो मजा लेने के लिए न खेलता, ना मजा लेने के लिए खाता, ना मजा लेने के लिए पीता, ना मजा लेने के लिए जीता। वो मजे में रहता है। और कैसे पता चलेगा कि मजे में है? जब तुम लेके अपनी वो चीज भाग जाओ और उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसकी मुस्कुराहट ना छिने, हाँ, वो पीता हूं गम भुलाने की तरफ ना जाए, तो समझ जाना कि ये तो भाई, ये तो सेट आदमी है। तुमने मिठाई दी और मिठाई ली और मिठाई लेके भाग गए, फिर भी वो नॉर्मल है, ना उसको कोई कंप्लेंट हो रही, ना उसको कोई दिक्कत हो रही, ना उसको कोई परेशानी हो रही, ना कोई रोना गाना मचा रहा, ना कोई शिकायत कर रहा, ना कोई बोला अच्छा ठीक है जा रहे, अच्छा ठीक है जाओ। तो जब ठीक है जाओ, इसका मतलब आ रहे, अच्छा नहीं जाना, ठीक है बैठो, चल दिए, अच्छा ठीक है जाओ। तो बात साफ है कि ये इसका मामला स्पष्ट है भाई। इसका हंसना उठना बैठना गाना चलना नाचना क्रीड़ा मात्र है, खेल मात्र है। और खेल में क्या है
कि तुम घर घरौंदा बना रहे हो, घर घरौंदा, फिर बच्चे खेलते रहते हैं, फिर उसको सब इधर उधर करके भाग जाते हैं, अगले दिन आके फिर बनाने लगते हैं उसको। तो उनको कोई उसमें कुछ हानि लाभ नहीं है। तो उनका हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। वो कहते हैं कि ये हानि लाभ जीवन मरण वो विधि हाथ, उनको तो ये विधि हाथ भी कहने की जरूरत नहीं रह जाती, उनका तो ये सेट ही रहता है। न लाभ है कोई, न हानि है उनको, न कोई मान है उनका, न कोई अपमान है उनका। तो न कोई जीवन है, न कोई मरण है। इसीलिए न मरने का उनको भय है, न जीने की कोई भयावह लालसा। तो वो खुश रहते हैं, वो चलते कूदते रहते हैं। तो देखिए, ये देवधर्म। देवधर्म क्या है? जो स्वयं सुखी, स्वयं सुरक्षित, स्वयं सम्मानित है, उसे देवता कहते हैं। जो स्वयं सुरक्षित है, स्वयं सम्मानित है और स्वयं सुखी है। आप देवताओं के मंदिर जाते हैं, वहां लड्डू चढ़ाते हैं और खुद ही उठा के खा लेते हैं। अब देवता प्रसन्न हो, लोग कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गया। अरे खाए तो तुम्हें चढ़ा के और बता रहा भगवान प्रसन्न। इसका मतलब भगवान प्रसन्न रहता ही है, तुम्हारे खाने से ही वो प्रसन्न हो जाता है। तुम चढ़ाते हो, तुम ही खा जाते हो, प्रसन्न वो होता है देवता। और तुम बोलते भी हो कि हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए चढ़ाया था, लेकिन खाया तो तुम्हें नहीं। तो कहते हो वो भगवान हम ही में खा लेता है, हा? तुम्हारे मुख से खा लेता है। तो यही तो है कला, हा? यही तो समझना था कि तुम ही सबके मुख से खाते हो दरअसल। तो किसी के नाचने से तुमको उतना ही आनंद आता है, किसी के हंसने से तुमको उतना ही प्रसन्नता होती है, किसी के खाने से भी तुमको उतनी ही प्रसन्नता होती है। तो इसका मतलब है तुम खुद ही खाए पिए तुम हो, तुम सुखी ही हो। जो मजे में ही है उसका तो सब ठीक ही है। तो जो मजे में ही रहता है उसको तुम चाहे मिठाई खिलाओ और चाहे लेके भाग जाओ, दोनों बातों में तुम्हारे साथ वो सम रहता है। कितना अच्छा है। तो जैसे जैसे तुम्हारा, जब तुम स्वयं सुखी, स्वयं सुरक्षित, स्वयं सम्मानित रहते हो, तो तुम किसी के द्वारा अपमानित किए जाने पर इरिटेट नहीं होते, चिड़चिड़ाते नहीं, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते। मन तुम नॉर्मल रहते हो, तुम मुस्कुराते हुए गुजर जाओगे। कोई कितना भी तुमको गरियाए, ऐसी तैसी करे, नाली में पटक दे, फिर भी तुम मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे, रंग सुनहरा लिए घूमते रहोगे और मस्त हो जाओगे। और नहीं तो काली जुल्फे नहीं, काला मुंह हो जाएगा और रंग पता नहीं कौन सा चढ़ जाए। तो आप समझ लो कि अगर रंग सुनहरा रखना है तो थोड़ा डिवाइनिटी की ओर बढ़ो, और नहीं तो गंदगी से लिप्त हो जाओगे। तो गोरा चेहरा भी गंदा हो जाता है। और सच्चाई ईमानदारी की तरफ चल पड़ो तो काला चेहरा भी गोरा दिखने लगता है। ये करके देख लो। तुम जितना ज्यादा सत्य की ओर बढ़ोगे, तुम्हारा रंग रोगन भी 2-4 पीढ़ी में साफ हो जाएगा। और जितना जंगली बहसीपन की तरफ बढ़ोगे, उतना ही तुम्हारा रंग रोगन सब बिगड़ता चला जाएगा। गरीबी भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आज भी दुनिया में देखो, ज्ञान विज्ञान किसका सबसे ज्यादा ऊंचा है? जिसका रंग सबसे ज्यादा साफ है। आज भी सबसे ज्यादा समृद्ध कौन है? जिसका रंग सबसे ज्यादा साफ है। समझना। अब आज भी सबसे गरीब कौन है? जिसका रंग सबसे ज्यादा गंभीर है। और मध्यम वाले मध्यम समृद्ध है। ये देख लो, जो काले, सांवले और गोरे, ये कैसे हो गए? ये गुणात्मक तुम परिवर्तन करते जाते हो तो तुम्हारे रंग रोगन में भी अंतर आता है। भारतीय जब बहुत गरीब थे
तो सब बहुत काले रंग के होते जा रहे थे। अब आजकल तो काला रंग जो है वो शायद बंगाल और साउथ में भी ना मिले, बदल रहा है। जैसे जैसे लोग एसी में रहने लग जाएंगे, साफ सुथरे रहेंगे, तब उनको पता चले जुलाई अगस्त की गर्मी के कारण ऐसा हो जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से रंग तुम्हारा बिगड़ता है। और तुम साफ सुथरी जगह रहने लग जाओ, सब ठीक ठाक रहो, कहीं कुछ नहीं होता। यहाँ मझगवा जैसी जगह में जहाँ घोर गर्मी पड़ती है भयंकर, इसके बावजूद आदमी का रंग, सामान्य आदमी यहाँ जो रहते हैं उनको देखो कोई काला नहीं दिख रहा है, लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणें वहां रहती हैं जहां जुलाई अगस्त जैसा मौसम ज्यादा रहता है। और साउथ में और बंगाल तरफ समुद्री तटीय इलाकों में ऐसा मौसम लगातार बना ही रहता है अक्सर अधिकांश समय, तो इसकी वजह से वहां रंग काला हो जाता है। लोग सोचते हैं हाँ, अब तो वहां रहते क्यों हो? गरीबी के कारण, काम चोरी के कारण समुद्र तट पे पड़े रहते हो कि कमा के कौन खाए, समुद्र तट पे पड़े रहो, मछली पकड़ो खाओ। और जब इधर बाहर जाओगे तो जमीन पर उगाना पड़ेगा गेहूं चावल, उगाना पड़ेगा टमाटर आलू। अब टमाटर आलू खाओ कि मछली चट से पकड़ो, खट से तैयार, और उसी पर टिके हुए हो। तो काम चोरी बरतोगे तो समुद्र तटीय क्षेत्रों पर पड़े रहोगे जाके, तब क्या होगा? अब वहां पड़े रहोगे तो भैया फिर काले भी पड़ जाओगे, इसलिए उसे काला पानी कहते हैं लोग, काले पानी उतार दिया। तो जो ज्यादा अपराध करता था तो काले पानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अभी भी काले पानी उतारना कहते, काले पानी की सजा दी गई वीर सावरकर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहां के चारों तरफ से भागने की जगह नहीं, तो वहां ड्रॉप कर देते थे, चारों तरफ पानी ही, समुद्र है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 प्रकार के धर्म, आपका रंग भी इसी तरह होता चला जाएगा, जैसा ढंग वैसा रंग। तो धर्म बदलो, बड़ी तेजी से बदलो, इन 3 धर्मों में से किसी धर्म की ओर भागो। और ध्यान रखो, अगर चूके तो जंगल राज में फंस जाओगे। पुण्य धर्म को पकड़े बैठे हो, दान दक्षिणा वाले को, तो फिर ऊपर उठो, जल्दी न्याय की तरफ भागो, धर्म को बदलो। पूछा है कि धर्म परिवर्तन का क्या कारण है? अरे धर्म परिवर्तन का कारण जीवन का उत्थान पतन है। जब धर्म 3 हो, अभी तो एक ही प्रकार का धर्म, पुण्य वाले धर्म के ही पालन करने वाले अलग अलग उसी एक ही धर्म के गिरोह हैं, उसमें अलग अलग धर्म एक ही है, उसमें कौन सा परिवर्तन? तुम कूद के मुसलमान में हो जाओ कि वहां से सिख में चले जाओ कि ईसाई में चले जाओ, हिंदू हो जाओ, गिरोह तो सब एक ही चीज का है कि सब पुण्यात्मा लोग हैं। न्यायात्मा तो है नहीं, अब प्रेमात्मा कहां से हो जाएंगे? तो दानव धर्म का पालन करते हैं, और दानव धर्म से मानव धर्म की ओर आए तो एक दूसरे का मान, मूल्य, हित समान समझें, और सबको शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण चारों समान रूप से दें। इसीलिए न्याय पर आधारित वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जिसमें 25 साल तक सबको पहले पात्रता का विकास और फिर पात्रता अनुसार गृहस्थ आश्रम में ले जाके कर्म पद संपदा का विभाजन। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर्गुणै, कर्मों का विभाजन स्वाभाविक पात्रता के अनुसार करो। जिसकी जो स्वाभाविक गुण दशा है, गुणवत्ता है, क्षमता है, कौशल है, उसके अनुसार उसको कर्म पद संपदा का स्वामी घोषित करो। 4 ही प्रकार की गुणवत्ताएं हैं, 4 ही प्रकार की क्षमताएं हैं, 4 ही प्रकार की सामर्थ्य हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, और कृषि, वाणिज्य, राजनीतिक, तो 4 ही प्रकार के कर्म हैं। इन चारों कर्मों को, इन चारों प्रकार की क्षमताओं की जरूरत होती है क्रमशः। तो अगर आप इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करते तो न्याय धर्म का पालन कर रहे होते आप, लेकिन आप तो भाग गए उससे, आप हिंदू हो गए सनातन धर्म से पतित होकर। अब हिंदू धर्म के नाम से आपने चला रखा है अपनी मनगढ़ंत बातें, वर्ण व्यवस्था को आपने जाति व्यवस्था में बदल ली, और आश्रम व्यवस्था को आपने विश्राम व्यवस्था में बदल लिया। अब श्रम किसी को करना है नहीं, अब तो नौकरी ढूंढ रहे हो।
नौकरी पुरुषार्थ थोड़ी है। पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थी होगा वो नौकर क्यों बनेगा, किसी का गुलाम क्यों बनेगा? गुलामी में कैसा पुरुषार्थ भाई? अरे पुरुषार्थ नष्ट हो गया इसलिए गुलाम होना पड़ा। पशु के गले में सांकल क्यों है? पुरुषार्थ नहीं है उसमें। कर्म काया मनुष्यों को प्राप्त है, और कर्म नहीं करे हो तो पशु ही हो जाओगे। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ज्ञान और कर्म नहीं है, माने ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम नहीं है, तो आप क्या हैं? ज्ञान और कर्म से दूर चले गए, विद्या और रोजगार से दूर चले गए। फिर क्या बचा? मूर्खता और गुलामी, माने अशिक्षा और बेरोजगारी। अशिक्षा से मूर्ख हो गए और बेरोजगारी से गुलाम हो गए। जो बेरोजगार है, संसाधन नहीं जिसके पास, तो क्या करेगा? किसी दूसरे के संसाधन में जाके मजबूरी में दूसरे की फैक्ट्री में, दूसरे की खेती में काम करना पड़ेगा, मजदूर बन के। तो इस तरह से आप नौकरी डाट काम के शिकार हो गए। क्यों? आपने पुण्यात्मा से न्यायात्मा बनने का फैसला नहीं किया। आप जंगल राज से मंगल राज की ओर बढ़े नहीं, तो सिंहों के शासन में फंस गए। अब मुर्गा और हिरण की तरह रोज जान गंवाओ, कोई समझदार खरगोश आए तब तुमको बचाए, उसे कुएं में धकेल, है ना? तो जब खरगोश का इंतजार करो, अब कोई खरगोश आएगा तो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य की पंचतंत्र की कथा पढ़ी होगी आपने, तब समझ में आएगा कि वो सिंहों के शासन से छुटकारा, जंगल राज से छुटकारा, फिर मंगल राज आएगा। तो मंगल राज जो है वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो आप फिर से हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, इससे निकल करके, भाग करके वास्तव में वो सब पुण्य पर आधारित, दान करो तो पुण्य करो तो तुम्हें मिले मुक्ति, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो सब दान पुण्य वाले धर्म हैं। मनुस्मृति कहती है दान में कम कलयुग है। कलयुग में बोले सारा धर्म ही तुम्हारा दान दक्षिणा पर टिका हुआ है। नाम मात्र का धर्म है बचता। तो जब तुम धर्म नाम मात्र का बचता है, कलयुग केवल नाम आधारा, तो जब नाम मात्र का धर्म बचे, दान मात्र का धर्म बचे, तो उसे कहते हैं कलयुग। तो अब आप कलयुग की लीला के शिकार हो गए। कलयुग माने जंगल राज और सतयुग माने मंगल राज। तो कलयुग से सतयुग की ओर लौटो भाई। अब बदलो अपनी दानवता को मानवता में बदलो। तो जैसे जैसे ये चेंज करोगे तो अपने आप दानव धर्म से मानव धर्म में ट्रांसफर करोगे। तो धर्म परिवर्तन उसको कहेंगे वास्तव में। अभी एक गिरोह से दूसरे, एक डाकू के गिरोह से दूसरे डाकू के गिरोह में आप घुस गए। आप हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में चले गए, फिर मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म में चले गए, फिर ईसाई से बौद्ध हो गए, बौद्ध से फिर जैन हो गए, जैन से फिर सिख बन गए। अब क्या होगा? आप एक गिरोह से दूसरे गिरोह में ट्रांसफर हो रहे हो। माने एक झुंड से दूसरे झुंड में। तो अभी जो संप्रदाय हैं वो पुण्य के धर्म पर ही आधारित हैं। न्याय को मानते ही नहीं हो, न्याय को धर्म नहीं मानते, न्यायालय को सर्वोच्च धर्म केंद्र नहीं मानते। उन तो मंदिर जाओ, दक्षिणा चढ़ो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च पहुंचो, चादर चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, मजार पूजो, नहीं। अब क्या होगा? आप इससे ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। इससे ऊपर उठो तब न्याय धर्म की ओर बढ़ोगे। न्याय को सनातन धर्म कहते हैं, शाश्वत तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्म इति स्मृता। आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्म इति स्मृता। अन्यायस्तु अधर्मेति ये तत्शिष्टानुशासनम। जो न्याय है वही धर्म है, जो अन्याय है वही अधर्म है। तो सनातन धर्म तो मनुष्यों, मानव समाज के लिए न्याय का धर्म प्रशस्त करता है और न्याय समाधिकारी बनाता है। कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लो, समान हितों का वितरण। इसीलिए समान वितरण के लिए संतुलन माने तराजू न्याय का प्रतीक है।
तो जहां सब समाधिकारी होते हैं, तो आप समान रूप से सबको शिक्षा, ब्रह्मचर्य आश्रम में और फिर गृहस्थ आश्रम में समान रूप से सबको रोजगार, कृषि, वाणिज्य, राज्य नेतृत्व में पात्रता अनुसार एक कर्म पद संपदा का मालिक बना दो। सब छीन झपट छोड़ो, संसाधनों के छीन झपट के चक्कर में सब गिरोहबाजी होती है, गुटबाजी होती है। सनातन धर्म तो भेद को मानता ही नहीं, वो तो कहता भेद कहां है, ये तो सब एक ही आत्मा है, ये गुण अपना ये गुणात्मक इनके भेद हैं। तो गुणात्मक आधार पर देखो किसमें कौन सा गुण है। 3 ही प्रकार के गुण हैं, एक देवत्व का गुण, एक मनुष्यत्व का गुण और एक जो है दैत्यत्व का गुण। एक को सतोगुण कहते हैं, एक को रजोगुण कहते हैं, एक को तमोगुण कहते हैं। सतोगुणी सब देवता होते हैं, रजोगुणी सब मानव होते हैं और तमोगुणी लोग सब दैत्य होते हैं। तो ये 3 ही प्रकार के मनुष्य होंगे, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इन्हीं को देवता और मानव और दानव कहते हैं। तो इनमें से आप देखो कि किसमें सात्विकता ज्यादा है, वो सब देवता है, और जिसमें रजोगुण ज्यादा है वो सब मनुष्य हैं, और जिनमें तमोगुण ज्यादा है, भयंकर भरा पड़ा है, वो सब भैया दैत्य हैं। तो अब देखो ये एक ही आदमी है, एक ही पिता की ऐसी 3 संतानें हो सकती हैं। एक में देवत्व जैसे गुण, एक में दैत्यत्व जैसे गुण और एक में बीच में मनुष्यत्व जैसे गुण। तो देव मानव दैत्य, ये तीनों जो हैं ये एक ही घर में हो सकते हैं और रहे भी हैं। रावण विभीषण एकदम सात्विक टाइप का है और रावण एकदम तामसिक टाइप का है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको बड़ा विचित्र लगे, एक ही घर में देव तुल्य आदमी, एक ही घर में दैत्य जैसा आदमी। कुरुवंशियों में देखो, कौरव पांडव दोनों साफ दिख रहे, दुर्योधन महादुष्ट है एक ही घर में, वहीं पर बड़े सज्जन टाइप की युधिष्ठिर भी हैं। तो जब आप इन बातों पे गौर करोगे तो पता चलेगा कि गुणात्मक है ये। अब आप गुणात्मक उत्थान पतन अपना कर भी सकते हो। तमोगुणी जब चाहे तो गुणात्मक उन्नति कर ले, रजोगुणी हो जाए, तमोगुण से रजोगुण की ओर जाए, रजोगुण से सतोगुण की ओर जाए, तो वो कहीं भी ऐसा अपना ट्रांसफर कर सकता है गुणात्मक परिवर्तन करके। अब गुणात्मक परिवर्तन कैसे होता है? अपने आचरण में तब्दीली लाओ। आप जितना ज्यादा उच्च स्तरीय आचरण करने लगोगे वैसा गुण बनने लगेगा। तामसिक आचरण करोगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, राजसिक आचरण करोगे तो रजोगुण बढ़ जाएगा, सात्विक आचरण करोगे तो सतोगुण बढ़ जाएगा। तो ये तो गुणात्मक उत्थान पतन है और यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है धर्म का। वास्तविक परिवर्तन तो ये 3 ही प्रकार का हो सकता है। या तो आप दैत्यता में जा सकते हैं, मानवता में जा सकते हैं, देवत्व में जा सकते हैं। 3 धर्म के अतिरिक्त धर्म परिवर्तन के लिए कोई जगह नहीं, कोई चांस भी नहीं। हाँ, दैत्य धर्म में अनेक सेक्टर रहते हैं, अनेक गिरोह रहते हैं, अनेक संप्रदाय रहते हैं। तो उसमें से एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में आप ट्रांसफर करते रहते हो, उसको सोचते हो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। काहे का धर्म परिवर्तन है? अरे वो सब चोर मौसेरे भाई सब एक ही प्रकार के हैं, सब लुटेरे हैं। न शिक्षा दे रहे, न रोजगार दे रहे, गोली मार रहे टनाटन। औरतें शिक्षा के लिए वंचित हैं, कितने दिनों से वंचित हैं। जाने कब तक लोग वोटों से वोट देने तक का अधिकार आपको नहीं दिया। अभी भी आपको लोकतंत्र के नाम से अपनी सब प्रभुसत्ताएं बनाए हुए हैं और आपको कहीं कोई भी नियम नीति निर्णय में आप कोई वोटिंग नहीं ली जाती। अब कहते हैं शासन आपका है, जनता का शासन है, लोकतंत्र है, सार्वजनिक तंत्र है। और सार्वजनिक तंत्र जनता से कुछ पूछे ही नहीं जा रहा, कोई सहमति नहीं ली जाती, जबरन थोप दिया जाता विधेयक बना के, जबरन कोर्ट का निर्णय, जबरन नीतियां लागू कर दी जाती हैं। अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। देखिए, अब कहते हैं जनता का शासन है, जनता कोर्ट तक नहीं जा सकती, सुना ही नहीं जाएगा। वो विधेयक का विरोध कर रहे थे दिनों से, विधेयक कहीं वापस नहीं हो रहा, कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, कोर्ट वाला भगा देगा। सोच लो
किसान सालों से धरना दिए बैठे हैं, पूरे देश में किसानों को बवाल चल रहा है। 3 विधेयक लाए हैं और तीनों किसानों को मंजूर नहीं, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे। जबरदस्ती का तंत्र, और कहते हैं लोकतंत्र है जिसमें लोगों की सुनी नहीं जाती। अरे वोटिंग कराओ जनता से, और वोटिंग में बहुमत से अगर वोट मिल जाए तो तीनों लागू कर दो, बहुमत से खारिज होता है तो हटाओ उनको। अब पूछो जिनने खारिज किया उनसे पूछो सहमति क्यों नहीं दे रहे, क्या सुधार की जरूरत है, उस सुझाव देंगे, सुधारो उसको। लेकिन जबरन मान न मान मैं तेरा मेहमान, मार मार के मुसलमान, काहे के लिए बनाने पर आमादा हो भाई। ये जो गिरोहबाजी, ये जंगल राज में, जंगल में अनेक गुट, और आश्रम व्यवस्था जब आती है तो उसमें अनेक संप्रदाय, अनेक गुट नहीं रहते, वो सब के सब एक ही सनातन धर्मी होते हैं, न्याय धर्मी होते हैं। वो सब कहते हैं हाँ हम न्याय धर्म को मानते हैं, हमारा समाज न्याय समाज। वर्णाश्रम व्यवस्था को सभी मानते हैं, तो इसमें क्या है कि सांप्रदायिकता, इसमें कहां जाके कहां परिवर्तन करेगा। ये उत्थान पतन होता है, उसमें ये ट्रांसफर, ये कोई धर्म का परिवर्तन नहीं है, वो तो इनफैक्ट व्यक्तित्व का उत्थान अथवा पतन है कि कोई भी मनुष्य आज वो अंगुलीमाल है और कल को उन्नत हो जाए, संत बन जाए, क्या पता सात्विक हो जाए। आज का जो दुर्जन है कल को जाने कितने डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। तो गुणात्मक परिवर्तन है। एक व्यक्ति आज दुष्ट है, तामसिक है, और कल को वो रजोगुणी हो सकता है, इवन सतोगुणी भी हो सकता है। कई तो एकदम विकसित होते हुए संत तक पहुंचे, एकदम सज्जन हो गए, दिव्य हो गए, देवत्व उनमें झलका। बड़े कालिदास जैसा तमोगुणी आदमी, घोर अज्ञानी मूर्ख, और वो बहुत बड़ा उद्भट विद्वान हुआ। उनके कई ग्रंथ संस्कृत जैसी जटिल भाषा में उपलब्ध है। तो अब आप देख लें इतनी विद्वता कहां से आ गई। महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू है, लूट मार कर रहा है, फिर वो अचानक इतना बड़ा विद्वान, ये कैसे। और एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को कोई बहेलिया मार देता है, पहले खुद ही मर्डर करता रहा, अब बाद में क्रौंच पक्षी के विलाप से वो इतना हृदय उसका आहत हो जाता है कि वो उस बहलिए को शाप दे देता है और कहता है कि तुमने बहुत बुरा किया इसके साथ। जोड़े में से एक को मार दिया बहलिए ने, तो उसके विलाप, दूसरे जो जिंदा बचा था उसके विलाप को देखकर वो बहुत द्रवित हो गए। तो अब आप देखें ये सब घटना, इतना प्रेम कहां से जाग गया उस बंदे में। गुणात्मक उत्थान, गुणात्मक उन्नति कोई भी कर सकता है। तो ये देखें धर्म परिवर्तन नहीं, धर्मोत्थान कह लो या धर्म पतन कह लो। तो धर्म परिवर्तन को धर्मोत्थान अथवा धर्म पतन कह सकते। एक आदमी दैत्यता से मानवता और देवत्व की ओर भी जा सकता है, ये धर्मोत्थान हुआ। और पतन क्या है, एक आदमी कोई देवत्व को प्राप्त है और पतित होता हुआ वो मानवता और मानवता से भी पतित होता हुआ दैत्यता की ओर भी अपने दुराचार और दुर्व्यवहार के कारण पतित होना शुरू हो जाता है, और सदाचार और सद्व्यवहार के कारण उन्नत होना शुरू हो जाता है। आचरण से ही गुणों का निर्माण होता है। आचार प्रक्रिया ही संस्कृति है जिससे संस्कार बनते हैं। तो आप अगर उन्नत से उन्नत कल्चर, सात्विक से सात्विक कल्चर की ओर बढ़े तो आपके गुण सात्विक हो जाएंगे और आप दुर्जन से सज्जन हो जाएंगे, दानव से मानव, मानव से देवत्व की ओर पहुंच जाएंगे। ये गुणात्मक उत्थान पता है। धर्म परिवर्तन कहां है, एक गिरोह से दूसरे गिरोह में भागना घुसना, ये कौन सा धर्म परिवर्तन है, ये तो गिरोहबाजी। एक चोरकट जो है वो इसमें इस गिरोह में चोरी करता था कि उस गिरोह में चोरी करेगा, एक ही बात। चोरी वहां भी करना है, चोरी वहां भी करना है। और अभी पूरी दुनिया में या तो आप दब्बू हैं, दबंग हैं, दबंग हैं तो भी चोरकट है,
और दब्बू है तो भी चोरकट है। तो समझ लें, या तो गुलाम है किसी के, या किसी को गुलाम बनाए हुए हैं, दूसरे को फांसे हैं, नौकर बनाए हैं, अथवा खुद किसी के नौकर हैं। तो दोनों पाप है, दोनों दैत्यता है, पशुता है। तो अब आप इसे देखेंगे जब, तो पता चलेगा कि हाँ, ये तो इसमें अमानवीय है दूसरे को नौकर बनाना। लेकिन नौकरी डॉट कॉम चल रहा है और लोग कहते भी नौकरी लग गई, नौकरी ढूंढ रहे, उनको नौकरी मिल नहीं रही, इनको नौकरी मिल गई, नौकरी लगवा दो। नौकरी लगवा देने के लिए घूस तक दे रहे हैं। नौकर, गुलाम, दास, स्लेव बनने के लिए वो आतुर हैं। अब कैसे आतुर हैं? क्योंकि मूर्ख हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनको रोजगार चाहिए, नौकरी नहीं। उनको संसाधन चाहिए, धन नहीं। संसाधन प्राप्त करो, नौकरी नहीं। रोजगार प्राप्त करो, दास्ता नहीं। तो जब आप मिल्कियत प्राप्त करोगे, मिल्कियत संसाधन को कहते हैं, और नौकरी दास्ता को कहते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं पूरी दुनिया में सिर्फ नौकरी लेने देने की बात चल रही है, तो कौन सा धर्म चल रहा है? हाँ, सब दैत्यता की ओर बढ़ गए। तो ये ध्यान रखना है कि ये वास्तव में धर्म तो तीन ही है सत्य के द्वारा: प्रेम का धर्म, न्याय का धर्म, पुण्य का धर्म। माने देव धर्म, मानव धर्म और दानव धर्म। इन तीन में उत्थान पतन आप करते रह सकते हैं, इधर से उधर घुसते निकलते रह सकते हैं। ये आपको पूरी खुली छूट देता है सनातन धर्म। पूरा ये दर्शन, पूरा वैदिक दर्शन, पूरा औपनिषदिक आर्ष दर्शन, ये पूरा का पूरा आपको सुंदर ये तीन प्रकार के तीनों लोकों को प्रतिष्ठित करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीनों लोक हैं। आप ब्राह्मी, वैष्णव या शैव मार्गी हो सकते हैं। इनके अनुयायी अपना क्रमशः देव, मानव और दैत्य हैं। तो ये क्रमशः जिसको जो रुचता है उस वाले में प्रवेश कर जाओ। एक का काम है सृजन, दूसरे का काम है पालन, तीसरे का काम है संहार। जब तुम दैत्य हो जाओगे तुम्हारा संहार ही कराना है, तो तुमको इसलिए शैव मार्गी बनाया जाता है सनातन धर्म के द्वारा। जब तुम दुष्ट होते हो तुम्हें नशा पिलाया जाता है, मांसाहार कराया जाता है, ताकि तुम घोर पतन की ओर जाओ और पतित होकर के मानव काया में दोबारा ना आओ, जन्मों मृत्यु के बंधनों से छूट जाओ, तुम्हारा निर्वाण हो जाए। तुम्हारा मतलब मन का नाश हो जाए। वाणी मन से चलती है तो मन से तर्क होता है, तर्क से वाक, इसलिए तुम्हारा निर्वाण करते हो। निर्वाण काहे करते हैं? जहां पर वाणी समाप्त हो जाती है। तो वाणी काहे समाप्त करने पर? ताकि तुम्हारा मन समाप्त हो जाए। तो मन से ही मानव का काय शरीर बनता है। तो इसलिए तुम्हारे उस सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर देते हैं जिसके द्वारा तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो। तो ये सोचा समझा सब गणित है। मानसिक विकास किया जाएगा तो आपका बारंबार जन्म होगा। इसीलिए ईसाई और मुस्लिम आपको मांसाहार करा रहा है और नशा पिला रहा है तगड़े से। हाँ, इनमें से एक भी करोगे तो भी पतन तो होता ही रहेगा। मांसाहार करोगे तब भी पतित होगे और नशा पियोगे तब भी पतन हो। नशा और खतरनाक है, बड़ी तेजी से मन का नाश करता है। आप डट के नशा पियो, आपकी मानसिक शक्ति ही क्षीण होती है। थोड़ा सा नशा पियो, धतूरा, गांजा, अफीम, चरस कोई खींचो। आजकल ड्रग एडिक्ट है, तो धीरे धीरे आप 1 महीने तक 2 महीने तक किसी घोर नशा तगड़ा वाला पिलाओ, और उसके बाद पहले उसका एक बार आईक्यू टेस्ट ले लो, फिर बाद में ले लो। आप देखोगे उससे कम हो गया आईक्यू। अब अगर पिलाते जाओ धीरे धीरे पूरी तरह से उसको मैथ्स नहीं हल कर पाएगा, दिक्कत होने लगी उसको। जो नशा कभी नहीं पीता वो बहुत अच्छे से हल करता रहेगा। जैसा आज कर रहा है उससे कहो बेहतर ही करे आगे जाके। तो आप समझ सकते हो कि नशे में भी, नशा जो बहुत गहरे वाले नशे, वो जो मध्य है, मादक हैं, ये तो सिर्फ मस्ती कटवाते हैं, ज्यादा इनसे असर नहीं पड़ता। और जो सोम देवताओं के लिए प्रशस्त है वो तो गोदुग्ध जैसा है, तो उसको चाहे जितना पियो और बुद्धि बढ़ती है। सोमवल्ली कोई होती थी, उसका रस पिलाने से और चैतन्य बढ़ता है। चैतन्य
मुरझाता नहीं, बेहोशी नहीं बढ़ाता। तो इसका मतलब जिस पेय को पीने से तुम्हारी मूर्छा हटे, चैतन्य बढ़े, उसे सोम कहते हैं। और जिससे तुम्हारे मन में मादकता बढ़े, मस्ती बढ़े, उसे मद्य कहते हैं। और जिससे तुम्हारा मन नष्ट होने लगे, उसे नशा कहते हैं। तो नशा, मद्य और सोम, ये तीन चीजें होते हैं। सोम को अमृत कहते हैं और नशा को विष कहते हैं। एक तरफ अमृत है, एक तरफ विष है, जहर है। एक तरफ सरल है, दूसरी तरफ गरल है, और बीच में मधुर है, ये मादक है। तो बीच में ये जो माधुर्य है, ये आपको मस्ती कटवाता है, मस्ती की अनुभूति कराता है। आप इसीलिए जो सामान्य बीच का जो मदिरा आदिरा सामान्य पीने वाले हैं, विषाक्त नहीं, तो वो नाचने लगते हैं पी के। और नशा पीने वाले जितने हैं वो ठुस हो जाते हैं, और नशा पी के नाच नहीं सकते आप। नशा पी के आप ज्यादा देर नहीं नाच नहीं सकते, और मदिरा पी के आप बड़ी देर तक नाच सकते हो, अगर उसमें ज्यादा अल्कोहल ना हो। अल्कोहलिक को विष डाल दो सांप का, थोड़ी देर में टून हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जन्नाटेदार, वो तकलीफ देगा। विषाक्त चीजें आपको नाचती, तंबाकू, भांग, अफीम, चरस, गांजा, धतूरा, ये सब क्या है? ये नशा है। और जो कोई फलों के रस से ऐसे हल्का बनाते बिना किसी फर्जी मिलावट की, वो सब मादक है। और जो शुद्ध किसी फल के रस को निकाल के आप इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध बिना सड़ाए गलाए, अगर सीधे आप किसी फल के रस को लेते हैं, वो सब सोम है, बिना सड़ाए गलाए। तो इसे समझ लें, ये बड़ा टेक्निकल है। आज तक ये तीनों बातों में लोग बहुत कंफ्यूज हैं, हजारों सालों से कंफ्यूज हैं, आज से नहीं। तो इसलिए ठीक स्पीच ना दे पाने के कारण पूरा समाज भी भ्रमित है तमाम बातों में। धर्मोपदेश प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए, सत्यानुकूल होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, तभी जीवन का उत्थान होगा, उद्धार होगा। आशा है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। पूछा गया है कि समुदाय पर, इससे किसी विशेष समुदाय पर क्या असर पड़ता है। अरे भैया, किसी समुदाय पर क्या असर पड़ेगा? एक गिरोह कमजोर हो गया तब भी चोरी कर रहा है, दूसरा गिरोह ज्यादा मजबूत हो गया तब भी चोरी कर रहा है। तो उसमें क्या कमजोरी और क्या मजबूती, और क्या हानि और क्या लाभ? और उत्थान पतन जो करते हो, इसमें व्यक्तित्व को जरूर हानि लाभ हो रहा है। नीचे तकलीफें हैं ज्यादा, बंधन है अधिक, ऊपर तकलीफें और बंधन से मुक्त होते जाते हो। जैसे जैसे आप दैत्यता पूर्णबद्ध है, मानवता अर्धबद्ध है, और देवत्व जो है वो मुक्त जीवन है। बड़ी उन्मुक्तता है, बड़ी मस्ती है, बड़ा नृत्य है, बड़ा संगीत है, बड़ा आनंद है, बड़ी महिमा है, बड़ा सुख है। एक देवत्व है, इसीलिए वो जहां रहते हैं उस स्वर्ग, जन्नत, और जहां दैत्य रहते हैं वो दोजख, नरक। अब मनुष्य लोग जो हैं वो तो मानव जितने सब मनुष्य लोग में रहते हैं, इनका स्वर्ग नरक मिश्रित टाइप का रहता है कुछ। तो आशा है आपको ये बातें कुछ स्पष्ट हुई होंगी, और ये सब्जेक्ट अच्छा था, और अच्छे प्रश्न उठाना बड़ी सुंदर बात है। इससे लोगों को बड़ी क्लैरिटी होती है। आज का समय अधिक हो गया है, तो यहीं विराम दिया जाता है आज की इस सभा को। अगले रविवार को हम लोग पुनः 8 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को अलविदा।